दोस्तों, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे। अब दूसरे भाग में पढ़ना है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट तो लॉजिक गेट होता क्या है? तो लॉजिक गेट बहुत ही आसान है और बहुत ही मुश्किल है। अगर समझा जाए तो बहुत ही आसान है। तो देखिए, लॉजिक गेट दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। इट इज़ मेक बाय टू शब्द, टू वर्ड। तो पहला होता है लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है तर्क या वितर्क करना, उसको समझना। गेट मीन्स होता है रास्ता का आना जाना, यानी ट्रैक, एक तरह का ट्रैक। यानी दोनों शब्द मिलाकर हो जाता है तर्क संगत या तर्क संयोजन। यानी कह सकते हैं लॉजिक गेट एक ऐसा युक्ति है या ऐसा पाथ है या ऐसा परिपथ है जो सिग्नल का इनपुट या आउटपुट कराता है, या इनपुट करता है या आउटपुट देता है। यानी पूरी हम यह कह सकते हैं कि यह सिग्नल पर डिपेंड करता है। जैसा सिग्नल होगा वैसा ही ये आउटपुट देगा। तो ऐसे सिग्नल टू टाइप्स के होते हैं। पहला सिग्नल टू टाइप्स के होते हैं। तो देखिए यहाँ सिग्नल एनालॉग का मतलब पारंपरिक होता है। मैनुअल सिग्नल जिसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोला जाता है, इसको बृहद पैमाने पर। एनालॉग का मतलब होता है ऑटोमेटिक ये काम नहीं करेगा। इसको जाकर आप इस पर हाथ बटाएंगे या इसके लिए एक ऑपरेटर रखा जाता है। और दूसरा इसका भाग होता है डिजिटल सिग्नल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी कहा जाता है। ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये सिग्नल, अगर सिग्नल में हम बहुत अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा क्लास लेना पड़ेगा, यानी वीडियो बनाना पड़ेगा। हम लोग को जितना ITI के सिलेबस में है उतना ही। तो सिग्नल टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या डिजिटल सिग्नल। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट का डिफिनीशन क्या होता है? परिभाषा। जैसा कि हमने बताया कि लॉजिक गेट कैसा युक्ति है जो सिग्नल को इनपुट आउटपुट कराता है। तो वही देखिए लॉजिक गेट का परिभाषा या डिफिनीशन। यहाँ देखिए लॉजिक गेट एक ऐसी आंकिक यानी डिजिटल परिपथ है जो कि निवेश यानी इनपुट एवं निर्गत आउटपुट संकेतों का यानी सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत के संबंध को बताता है। यानी लॉजिक गेट ऐसा आंकिक परिपथ है जो निवेश या निर्गत के संकेतों के बीच संबंध को बताता है। देखिए, ए लॉजिक गेट इज दैट डिजिटल सर्किट फॉलो certain logical relationship between one or more input and output। आगे देखिए, लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट पर आधारित होता है। यानी लॉजिक गेट किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्विच होता है, ऑटोमेटिक स्विच आता है। रिले भी ऑटोमेटिक स्विच होता है। डायोड भी एक तरह का स्विच होता है। IC प्रोग्रामिंग, इस तरह के बहुत से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। सपोज दैट जो डायोड होता है एक तरह का और स्विच ही होता है। रिले भी एक तरह का स्विच होता है। IC भी एक तरह का स्विच होता है। इस तरह के जितने भी डिवाइस आएंगे वो सब क्या है? वो एक तरह के लॉजिकल या डिजिटल लॉजिक सर्किट के पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं? लॉजिक गेट को प्रदान करते हैं या देते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट भाग है बाइनरी नंबर सिस्टम के कोडिंग के अनुसार ही लॉजिक गेट चालू होता है। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2। मैंने पहले ही बताया था। बाइनरी नंबर सिस्टम में अंक कितने होते हैं? 2। तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, यानी ऑन हुआ। ठीक है।
आइए अब देखते हैं लॉजिक गेट के भाग। ऐसे लॉजिक गेट को 3 भागों में उसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। लॉजिक गेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन तीनों का मिक्सेज वो होता है। तो मुख्यतः लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला लॉजिक गेट होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। नॉट गेट होता है, इसको हम एक एक कर पढ़ेंगे अगले वीडियो में या इसी वीडियो में। तो आज हम लोग एक पढ़ लेते हैं और गेट। और गेट हम लोग को पहला इसमें पढ़ना है और गेट। तो और गेट का डेफिनेशन होता है दो या दो से अधिक इनपुट्स का आउटपुट एक ही प्राप्त हो तो उसे क्या कहा जाता है? और गेट। इट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स एंड छूटा है एंड 1 आउटपुट इज कॉल्ड और गेट। यदि हम मानते हैं सपोज डेट ए और बी दो हम लोगों का इनपुट है और उसका आउटपुट वाई है, तो इसको संकेत के रूप में ऐसे लिखते हैं। इसको संकेत के रूप में ऐसे लिखा जाता है और इसको डोनेट किया जाता है प्लस से। तो ए प्लस बी बराबर वाई, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो वाई के बराबर आएगा। इसमें बाइनरी नंबर से 2 अंक है तो इसमें बाइनरी 2 इनपुट है तो बाइनरी। तो 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। तो इसका सारणी एवं परिपथ देख लेते हैं। इसका सारणी एवं परिपथ देखते हैं। इसका सारणी एवं परिपथ देखते हैं। देखिए इसका सारणी, ये सेल है, ये बैटरी है, बैटरी ये प्लस है और ये माइनस है। तो इधर से देखिए 2 ट्रैक, यहाँ 2 स्विच लगा दिया गया है, 2 स्विच। इसको ऑन करेंगे तो अभी बल्ब जलेगा, वाई प्राप्त होगा। इसको भी ऑन करेंगे तो अभी जलेगा, यानी किसी एक को भी ऑन करेंगे तो जलेगा। या एक इनपुट दें चाहे दूसरा का इनपुट दें तो वाई हम लोगों को प्राप्त होगा, वाई प्राप्त होगा। उसी तरह एक डायोड पर भी हो सकता है। सेल से जैसे कि फॉरवर्ड कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है डायोड से, तो हम डायोड इससे भी करंट देंगे तभी बल्ब जलेगा, या इससे भी देंगे, किसी एक से भी देंगे तो जलेगा। अगर दोनों से नहीं जोड़ेंगे तो नहीं, यानी दोनों में से किसी एक से अटैच होगा, इसलिए जलेगा। तो हम लोग क्या बता, अगर बल्ब अगर खुला परिपथ है इसके लिए 0 यूज करेंगे और बंद परिपथ है उसके लिए क्या यूज करेंगे? 1 यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। ये हम लोगों का सारणी है, ये हम लोगों का सारणी है। देखिए अगर ट्रैक ए भी ऑफ है बी भी ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी परिपथ ऑफ है, वाई रिजल्ट 0 होगा, कुछ नहीं। अगर ए ऑफ है अब बी ऑन है तब क्या होगा? बल्ब जलेगा, ऑन रहेगा। यदि ए ऑन है बी ऑफ है तब भी ऑन रहेगा, बल्ब जलेगा। और यदि दोनों ऑन रहेगा, एक यानी दोनों ऑन है तो ये भी क्या होगा? ऑन होगा। इस तरह हम लोग ये लगभग और गेट क्लियर हो गया, और गेट क्लियर हो गया। इसका प्रैक्टिकल हम ITI खुलेगा तो कराएंगे। थैंक्स। अगले क्लास में आप लोगों को एंड गेट के बारे में बताएंगे।